प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका में हमारा भारत एक अध्याय 1 सरस्वती सिंधु सभ्यता कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अध्याय 1 सरस्वती सिंधु सभ्यता। क्रियाकलाप 1 को हमें पढ़ना है। चित्रों को ध्यान से देखो और बताओ कि इनमें से कौन सा चित्र कौन से आधुनिक चित्र से मेल खाता है। खाली जगह में नाम भी लिखें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने नाम लिखे हुए हैं। पहला जो चित्र है यहाँ पर, ये भगवान शिव का है। ये प्राचीन चित्र हैं इधर वाले और ये आधुनिक चित्र हैं। तो भगवान शिव का जो चित्र है उसके नाम आगे भी मैंने नाम लिख दिया है, तो आप इससे मिला सकते हो उसको। ठीक है, तो पहला चित्र जो है वो किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो चित्र है वो विनायक गणेश जी का है, तो यहाँ पर ये दूसरा इसमें आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आ जाएगा। तीसरा चित्र है जो माता रानी का है, तो यहाँ पर मैंने माता रानी लिखा हुआ है और ये यहाँ पे आ जाएगा दुर्गा माता, यहाँ दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में चौथा जो है वो भगवान का है। तो भगवान का जो चित्र है वो आप भगवान के चित्र की, ये कोई भगवान है जैसे आपको राम सीता की तरह नज़र आ रहे होंगे, तो 4 नंबर इसमें मिल जाएगा, राम सीता या सीताराम। ठीक है, यहाँ पर ये कोई नर्तकी है, ये आधुनिक नहीं है। आधुनिक वाली ये प्राचीन नर्तकी है, आधुनिक नर्तकी ये है। यहाँ मिलान कर सकते हैं पहले में जो आपको दिखाई दे रही है। ये कोई मानव का चित्र है, तो इस मानव के चित्र को हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मेल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ख भाग के अंदर ख में क्या कहा है, देखो ये सरस्वती सिंधु सभ्यता के एक नगर के अवशेष हैं। आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है लिखे। तो प्यारे बच्चों, आप चित्र देखो पहले। तो ये चित्र है। ठीक है, इस चित्र में आप देखोगे तो यहाँ देखो एक विशाल स्नानागार नजर आ रहा है। ये नहाने की जगह होती थी उस समय। तो सरोवर के यहाँ पर सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर के अवशेष के साथ एक विशाल स्नानागार है। तो ये विशाल स्नानागार है। सरोवर के दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। तो ये इस तरफ यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है। चारों ओर कमरे बने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कमरे बने हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे है महान या बड़ा स्नानागार के चारों ओर क्या बनाया गया था। सोचो कि महान स्नानागार क्यों बनाया गया था। तो प्यारे बच्चों, ये महान स्नानागार है। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ देख सकते हो और इसका पानी निकलने के लिए इधर नालियाँ बनी हुई हैं। तो क्या है इसका आंसर, देखो महान स्नानागार के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कुएं से पानी निकाल कर इसे भरा जाता था। इसको किससे भरा जाता था, कुएं से पानी निकाल कर इसको भरा जाता था। खाली करने के लिए नाली बनी होती थी, ये नालियाँ बनी होती थी। ऐसा लगता है कि धार्मिक पर्व पर इसमें स्नान किया जाता था। तो ऐसा लगता है यहाँ पर कोई भी त्यौहार आता, धार्मिक पर्व आता, तो लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते होंगे। ठीक है, तो इसके बाद में आगे है सरस्वती सिंधु सभ्यता की जल निकास प्रणाली की तुलना अपने गांव या शहर की जल निकास प्रणाली से करो। तो सिंधु सभ्यता की जल निकास प्रणाली जैसे आज के समय गांव या शहर में नालियां बनाकर की गई उसी तरह की देखने को मिलती थी। ठीक है, आगे है आपके आसपास बहने वाली नदी का नाम लिखे और उसके आसपास बसे गांव के नाम लिखो। तो सरस्वती नदी आदि बद्री से निकलकर हरियाणा के यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, राजस्थान से होती है और अरब सागर में मिलती है। ठीक है, आगे है अपने गांव या नगर की बसावट का वर्णन करें। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा नगर है वो बहुत ज़्यादा मेल खाता है सिंधु सभ्यता के समय से। आज गांव या नगर की जो बसावट है उसी तरह से सिंधु सभ्यता में पूरी तरह व्यवस्थित नगर के प्रमाण मिले हैं। आगे है निम्नलिखित का उचित मिलान करें। तो यहाँ पर लोथल का मैंने मिलान किया हुआ है। बंदरगाह, लोथल के अंदर दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा नगर से संबंधित हैं और राखलदास बनर्जी और मोहनजोदड़ो से संबंधित है, उसकी खुदाई से संबंधित हैं। मोहनजोदड़ो के अंदर महान स्नानागार मिले हैं। सरस्वती नदी जो है आदि बद्री से निकलती है। तो आगे इस चित्र को देखकर दुर्गा माता के बने चित्र से तुलना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखकर आज का जो चित्र है आप ले लेना और उसमें इससे तुलना करना। ठीक है, आप अपनी पुस्तक में देखना ध्यान से। आगे है निम्न में सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं, राइट का टिक करना आपको। सरस्वती सिंधु सभ्यता कितनी सभ्यता पुरानी है, तो 8000। ठीक है, इसी भी प्रो या ऐसा प्रो पुरानी है।
मोहनजोदड़ो से मिली मूर्ति ने पहने हुए हैं साफ वस्त्र, साधारण वस्त्र, कढ़ाईदार वस्त्र, हाथों में चूड़ियां तो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए। पत्थरों को तराश कर बनाए गए हैं तो मन के बनाए गए हैं। इसका आंसर क्या होगा? मन के। हड़प्पा सभ्यता के एक बंदरगाह का नाम तो अभी हमने पढ़ा था, लोथल बंदरगाह। कपास की खेती के परिणाम मिले हैं तो मेहरगढ़ के अंदर मिले हैं। आगे है, निम्न खाली स्थानों को दिए हुए चित्रों को पहचान कर लिखें। तो ये पहला तराजू का चित्र है, दूसरा तुलसी का, तीसरा नंदी का है और ये शिवलिंग का है और ये मिट्टी के खिलौने हैं। ठीक है, तो पहले में क्या आ जाएगा? सरस्वती सिंधु सभ्यता से हमें खालिस्तान के तराजू के प्रमाण मिले हैं। खुदाई में हमें ये तुलसी है, तुलसी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। और तीसरे में नंदी देख लो, कुबड़ वाला नंदी है, शिवलिंग है। तो ये मैंने यहाँ पर आगे भरे हुए हैं। देखो, सरस्वती सिंधु सभ्यता से हमें कुबड़ वाले नंदी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। चौथे में शिव की पूजा के प्रमाण मिले हैं और अनेक मिट्टी के खिलौने हमें खुदाई में मिले हैं। आगे है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में रहने वाले लोग क्या क्या काम करते थे? सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में रहने वाले लोग समृद्ध और खुशहाल थे। लोग नगरों के अतिरिक्त गांव में भी रहते थे। गांव में रहने वाले लोग कृषि करते थे, खेती करते थे। खुदाई से मिले अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग गेहूं, जौ, मटर व तिल उगाते थे। ठीक है, आगे है, क्या आप भी आपके गांव नगर में इस प्रकार के कार्य करने वाले लोग हैं? कोई 3 काम लिखो। हाँ, आज भी हमारे गांव में नगर में इस प्रकार का कार्य करने वाले लोग हैं। खेती करने वाले हैं, पशुपालन करने वाले हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में रहने वाले लोगों के भोजन के लिए अनाज कहाँ से आता था? उस अनाज को कौन उगाता था? उसे किस प्रकार नगरों में लाया जाता था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में लोथल बंदरगाह के पास वहाँ पर क्या है? बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। लोथल, धोलावीरा में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। गांव में रहने वाले लोग कृषि करते थे। कृषि बैल व ऊँटों की सहायता से की जाती थी। सभी जानवर कृषि कार्य यातायात में सहायक थे। यातायात के साधनों द्वारा अनाज को नगरों में लाया जाता था। इसके बाद में नगरों में रहने वाले लोग व्यापार भी करते थे। किन क्षेत्रों में उनका व्यापार होता था? तो सरस्वती सिंधु सभ्यता में अधिकतर व्यापार राजस्थान, कर्नाटक, अफगानिस्तान, गुजरात आदि जगहों से किया जाता था। सरस्वती सिंधु सभ्यता से मिले खिलौनों की सूची बनाई कि इस प्रकार के खिलौने आज भी देखते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता में बच्चों के मनोरंजन के लिए मिट्टी के खिलौने जैसे बैलगाड़ी, पशुओं की शक्ल के खिलौने होते थे। हाँ, आज भी इस तरह के खिलौने देखते हैं, लेकिन आज के समय बच्चे जो है मनोरंजन के साधन मोबाइल, कंप्यूटर आदि को मानते हैं। अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य को साथ लेकर आसपास के किसी प्राचीन खंडनुमा मकान का अवलोकन करें। उसमें आपने क्या देखा? तो मकानों की छतें ऊंची, रोशनदान, खुली बड़ी बड़ी खिड़कियां, झरोखे इत्यादि थे। नीचे दिए गए वाक्यों के सामने राइट टिक करना है। कालीबंगा से हमें बंदरगाह के अवशेष मिले, बिल्कुल सही बात है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों की चारदीवारी कच्ची मिट्टी की बनी थी, ये गलत है, कच्ची की नहीं बनी थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नाली व्यवस्था उसकी अवस्था को दर्शाती है, तो बिल्कुल सही बात है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के पुरुष व महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे, ये भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि इनके प्रमाण मिले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 1 सरस्वती सिंधु सभ्यता जो आप आज हमने पढ़ा। तो इसी तरीके से हम रोज़ाना एक एक पाठ को पढ़ेंगे और उसके प्रश्न लिखेंगे। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को ज़रूर बताएं। धन्यवाद।